ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। रविवार एक दिन की छुट्टी के बाद आज दोबारा हम सोमवार के दिन मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से क्लास नहीं हुई थी और आज फिर से शुरू कर रहे हैं। एक दिन की छुट्टी भी हमें इस तरह का अनुभव देती है। हम कथा पढ़ रहे थे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अभी जो शुरू होने वाली है आगे वृत्रासुर की कथा, और हमने देखा कि किस प्रकार से अभिमानी इंद्र अपने गुरु का सम्मान नहीं करते और बाद में गुरु नाराज होकर चले जाते हैं, जिनका नाम था बृहस्पति जी। और जब उनको पश्चाताप होता है तब तक उनके गुरुदेव सोच चुके थे कि मैं इसको कठोर दंड दूंगा। और जब वो क्षमा मांगने के लिए आए बृहस्पति जी के पास, तो बृहस्पति जी तो ऑलरेडी क्या हो चुके थे, अदृश्य। फिर जो है वो सब लोग परेशान हो जाते हैं, दानव उनके ऊपर, दैत्य उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसके बाद जो है वो हार जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप किसके पास जाओ, त्वष्टा पुत्र विश्व रूप के पास। जिनकी माता जो थी वो तो दैत्य समाज से थी और पिता जो थे वो देवता समाज थे, देव समाज से थे। तो इस प्रकार से विश्वरूप के पास गए, उनसे निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बने, आप हमें मदद करें। तो विश्वरूप जी एग्री हो गए, जो कि उम्र में उनके बेटे के समान थे। और बाद में उन्होंने, विश्वरूप जी ने उनको नारायण कवच नाम का एक विशेष कवच दिया, जिसके अंतर्गत कुछ मंत्र थे। और मंत्रों का उच्चारण में मूल भाव ये था कि हे भगवान, आप केशव रूप में हमारी इस प्रकार से रक्षा करें, दामोदर रूप में आप हमारे इस प्रकार से रक्षा करें, नरसिंह रूप में आप हमारे इस प्रकार से रक्षा करें, वामन रूप में आप इस प्रकार से हमारी रक्षा करें, वराह रूप में आप हमारे इस प्रकार से रक्षा करें। तो बहुत ही विशेष मंत्र था, एक कवच था। उसको प्राप्त करने के बाद देवता जो है फिर से जीत जाते हैं। और थोड़े समय बाद एक बार जब ये छुपके से विश्वरूप जो है दानवों की तरफ आहुति डाल रहे थे, दैत्यों की तरफ आहुति डाल रहे थे, तो किसको दिखाई दे देता है, रुको मंजू तोड़ी माता जी, किसको दिखाई दे देता है, विश्वरूप थोड़ी थोड़ी आहुति दानवों को भी डाल रहे थे। मंजू तोड़ी माता जी। यार जल्दी बताइए माता जी, सबका समय बचेगा। माता जी जल्दी बताइए। हाँ, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को क्या हो गया? ब्राह्मण को दानित्व में दान देते समय, हाँ, दायत को दान देते समय ब्राह्मण ने किया दैत्यों को था जो क्या आहुति डाल रहे थे विश्वरूप जी, तो किसने देख लिया था? रुको पूछता हूं मैं नेक्स्ट। उषा किशोर है माता जी, किसने देख लिया था? हरे कृष्णा, इंद्र ने देख लिया था। यस, इंद्र ने देख लिया था। तो इंद्र को बहुत अधिक गुस्सा आता है और इंद्र क्या करते हैं, जाकर के उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले आप ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। नहीं प्रभु जी, क्या किया इंद्र ने? सिर काट दिए। हाँ, उनके सिर काट दिए। सुधा अग्रवाल माता जी, कितने सिर थे विश्वरूप के? सुधा अग्रवाल, 3 सिर थे। यस, तीनों सिर थे, तीनों सिरों को काट दिया उन्होंने। और इस प्रकार से फिर किसको गुस्सा आता है? इनके पिताजी को, इनके पिताजी त्वष्टा को जो बहुत अधिक क्रोध आता है। और त्वष्टा के क्रोध को वो सहन नहीं कर पाते हैं, दानव देवता लोग, और इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो एक हवन करते हैं। और हवन में से किसको उत्पन्न करते हैं? सुधा अग्रवाल माता जी। ये दानव
को उत्पन्न करते हैं। जिसका नाम था एक सेकंड, जिसपे ये, भूतासुर। हाँ, क्या नाम था? वृत्रासुर प्रभु। हाँ, उसका नाम था वृत्रासुर। और वृत्रासुर का मतलब क्या होता है? वृत्रासुर, वृत, पूरे जगत पर, पूरे सारी जगहों पर अपना कब्जा कर ले, उसको वृत्रासुर कहा गया। और वो कैसा दिखता था? एकदम गोरा चिट्टा, और उसके बाल एकदम सिल्की कलर किए हुए, एकदम काले। भयंकर दिखता था प्रभु जी, तांबे की तरह बाल ऑरेंज। यस, बहुत बहुत तो विशाल थे। उनके जो बाल थे वो कैसे दिखते थे? तांबे जैसे। और शरीर कैसा था? काला। और फिर भी उनके शरीर से तेज आता था, सूर्य के समान भयानक तेज आ रहा था। और हाथ में क्या था? लकड़ी, बुढ़ा होने की। त्रिशूल हाथ में क्या प्रभु। था? त्रिशूल प्रभु। हाथ में त्रिशूल था। यस, वेरी नाइस, हरि बोल। इस प्रकार से वृत्रासुर जो बहुत भयानक थे। और फिर क्या हुआ? वृत्रासुर जब आया तब नेक्स्ट क्या हुआ था? कौन बताएगा? वृत्रासुर के आने के बाद क्या हुआ? नेहा जैन माता जी, अब बताइए। वो उनके आने के बाद वो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए थे, उनसे। हुआ क्या? वृत्रासुर ने क्या किया? वृत्रासुर ने सारे इनको देवताओं को हरा दिया था, तो वो फिर भगवान विष्णु के पास गए थे उनसे हेल्प लेने के लिए। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जब विश्वरूप को मारा तो इंद्र को पाप लगा था, और कितने समय तक उसने सहन किया था? 1 साल तक। और उसके बाद में उसके पाप को 25-25-25% भागों में उन्होंने शेयर किया, और उसके बदले में उनको वरदान दिया। स्त्रियों को 25%, पेड़ों को 25%, नदी को 25% और भूमि को 25%। इस प्रकार हमने देखा। फिर जो है आगे हमने देखा था कि इतना ज्यादा क्रोधित हो चुके थे त्वष्टा, उन्होंने यज्ञ किया। लेकिन यज्ञ में बोलना क्या था? इंद्र शत्रो। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? इंद्र शात्रो। बोलना था इंद्र शत्रो, और उन्होंने क्या बोल दिया? इंद्र शात्रो। इस प्रकार जो है वहां पर इंद्र के शत्रु नहीं, जिसका शत्रु इंद्र होगा वो प्रकट हो गए, और वो थे वृत्रासुर। बहुत भयानक थे, और वो जो है देवताओं की तरफ आक्रमण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी की पूरी सेना को निगल जाएंगे। आश्चर्यचकित देवता, निराश देवगण अपनी समझ शक्ति और उत्साह खो बैठे, और उनके हृदयों में अपने प्राणों का भय उत्पन्न हो गया देवताओं के मन में। तो इस प्रकार से ये सब लोग, देवता लोग कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान विष्णु के पास प्रभु जी। यस, भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सहित प्रार्थना करते हैं। और वहां पर बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं की, भगवान से निवेदन किया। ये अलग अलग प्रार्थनाएं लिखी थी, हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। आप सब लोगों को दोबारा पढ़नी चाहिए ये प्रार्थनाएं। एक बार भगवान को पुरुषोत्तम कहा, एक बार उन्होंने भगवान कहा, एक बार उन्होंने हे मधुसूदन कहा, हे नाथ कहा है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जब देवताओं से प्रसन्न होकर के भगवान कुछ उत्तर देते हैं, परंतु भगवान उनके सच्चे समर्पण से प्रसन्न थे। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, यहीं से शुरू करना है ना आज? ठीक है, सबको मिल गया? यहां से शुरू होगा। हमेशा वहां मार्क करके रखा करो, फोल्ड करके रखा करो, जिससे कि आपको याद रहे। मेरे पुस्तक में पेज नंबर है 174 और 194। यस यस यस, 194। और बाकी आपने किसी को 185 ठीक है, किसी में 85 होगा, किसी में 94 होगा। चलते आगे। परंतु भगवान उनके सच्चे समर्पण से प्रसन्न थे। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, बुद्धिमान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे देवगणों, पूर्ण ज्ञान से युक्त इन प्रार्थनाओं को करने से व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, और वह मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्राप्त करता है।
यद्यपि यह सत्य है कि मैं जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूं उसके लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता, परंतु शुद्ध भक्त मेरी भक्ति के अतिरिक्त मुझसे अन्य किसी वस्तु की मांग नहीं करते हैं। और देवताओं ने क्या मांग की थी ओम प्रकाश जी? देवताओं ने क्या मांग की थी? थोड़ा पढ़ा करो, याद करा करो, रिवीजन करके आया करो, क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पढ़ लिया करो। या लक्ष्मी माता जी बताएंगे, बहुत पढ़ाई करते हैं। यस, नहीं अभी बढ़ के चाहे तो बता सकते। वाह क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट है आप। तो उन्होंने देवता से क्या मांगा था सुशीला माता जी? भगवान से क्या मांगा था देवताओं ने? हाँ माता जी मांगा था, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। मांगा था प्रभु जी। कुछ गड़बड़ हो रहा है लास्ट की हाँ बोलिए। भौतिक सुख मांगा था प्रभु जी, भौतिक सुख। भौतिक सुख, क्या सुख था? सोना चांदी हीरे जवाहरात? यस, कौन बताएगा? पी.के. गुप्ता जी। वृत्रासुर से मुक्ति। यस, वृत्रासुर से मैं मुक्ति दिला दीजिए, वृत्रासुर को आप मार दीजिए, इस वृत्रासुर को समाप्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से देवताओं ने ये मांगा था कि हमें जो है इस वृत्रासुर से मुक्ति दिला दीजिए, इस वृत्रासुर को मार दीजिए। लिखा हुआ है यदि आप प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। लिखा हुआ साफ साफ कि महान असुर व्रत का वध करने के लिए अवतरित हुए, हमारी बस यही विनती है। कोई बोल रहा था भौतिक कष्टों से मुक्ति दीजिए, कोई कुछ बोल रहा था। अभी सबसे बड़ा कष्ट क्या था देवताओं के सामने? वृत्रासुर का वध करना। तो वृत्रासुर सबसे बड़ा कष्ट था, तो वृत्रासुर को मुक्ति चाहिए थी। भयभीत थे हाँ, वो, असुरों से डरे हुए थे, भयभीत थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वृत्रासुर, तो वृत्रासुर से वो भयभीत थे, इसलिए वो मुक्ति चाह रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने, भगवान ने उनको कहा कि मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं, आपने इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की है, ध्यान दीजिए मेरी तरफ, आपने इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थना की है, इन प्रार्थनाओं को करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी क्या मांगा है? भौतिक चीज मांगी है, आपका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है। मेरे शुद्ध भक्त, भगवान शुद्ध खुद लिख रहे हैं, अंडरलाइन करो इसको और इसको एक स्टार मार्क भी दे देना। परंतु शुद्ध भक्त मेरी भक्ति के अतिरिक्त मुझसे अन्य किसी वस्तु की मांग नहीं करते। आज तक हमने सुना था प्रभुपाद जी ने बोला है, यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान बोल रहे हैं, या भगवान ने बोला था, ये सुना था हमने कि भगवान को शुद्ध भक्त पसंद है। लेकिन यहाँ पर तो कौन बोल रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे से शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते। जो व्यक्ति भौतिक सुख संपत्ति को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानकर जीवन के परम लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं, जीवन के परम लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं। परम लक्ष्य क्या है राजेंद्र जी? भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, उसकी उपेक्षा करते हैं। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे, मिल गया तो ठीक है, कभी थोड़ा सा हरे कृष्णा बोल दिया, हरे राम बोल दिया, हो जाएगा। उसकी उपेक्षा करके किसमें लग जाते हैं? भौतिक सुखों में लग जाते हैं और उसी को जीवन का परम लक्ष्य मान लेते हैं। ठीक है, वे कृपण कंजूस कहलाते हैं। ठीक है, जो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त करके वो जो भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग कंजूस कहलाते हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं। कौन बोल रहा है? अच्छे से बोलो, कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग मूर्ख है, जो मेरे से भक्ति मांग सकते हैं लेकिन क्या मांगते हैं? भौतिक सुख मांगते हैं, शारीरिक सुख मांगते हैं। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का,
ओम जय जगदीश हरे। भगवान, फिर लोग आजकल इंटरप्रिटेशन देना चालू कर लिया, आजकल लोग बुद्धिमान हो गए, बोले इस्कॉन वाले ऐसे बोलते हैं तो हम थोड़ा और इस पर दिमाग लगाते हैं। बोले भगवान की भक्ति करने के लिए जो बाधाएं आ रही है, उसमें जो शरीर का कष्ट हो रहा है उसका निवारण करो, और उसके लिए जो धन चाहिए वो दो। भगवान ने साफ साफ बोला है, ऐसे लोग मूर्ख हैं जो, और साथ ही वे लोग भी मूर्ख हैं जो भौतिक इच्छा पूर्ति में उनकी सहायता करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता कि वे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए सांसारिक कर्म करे, फिर स्वयं उन कार्यों में उनकी सहायता करने की बात तो दूर रही। क्या बात है, बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा बैठे हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं आध्यात्मिक है, और वो क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं भौतिक इच्छाओं को पूरा कराने में। और भगवान ने क्या बोला आज उनको? प्रभा रंजन माता जी, भगवान ने ऐसे लोगों को क्या बोला है? मूर्ख। मूर्ख बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे लोगों को मूर्ख बोल रहे स्वयं भगवान। फिर देखिए शुद्ध भक्तों के बारे में क्या बोला है? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता, शुद्ध भक्त, कि वे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए सांसारिक कर्म करें, फिर स्वयं उन कार्यों में उनकी सहायता, फिर स्वयं उन कार्यों में उनकी सहायता करने की बात तो दूर रही। न तो वो प्रोत्साहित करते लोगों को, क्या करो, भौतिक कर्म करो, ये व्यापार करो, ये जो है प्रचार करो अपने ब्रांड का, और ये करो और वो करो। ऐसा प्रोत्साहित करना तो दूर, क्या कहते हैं, सहायता करना तो दूर, ऐसा प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। अंडरलाइन करो शुद्ध भक्तों के बारे में, बहुत सुंदर लाइन है, अलग से किसी पेज पर लिख देना। शुद्ध भक्त के लक्षण, भगवान से शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं मांगते हैं, नहीं लोगों को भौतिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, नहीं उनको मदद करते हैं किसी भी भौतिक कार्य को पूर्ति हेतु, सांसारिक सुख हेतु। प्रभुपाद जी के पास कोई आया, प्रभुपाद जी बहुत समय से पेट दर्द है, बहुत समय हो गया, सबके पास चला गया। प्रभुपाद जी बोलते डॉक्टर के पास गए? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गया था, स्वामी जी लोगों के पास गया था, डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, ऐसे भक्त उस दक्ष वैद्य के समान हैं जो रोगी की इच्छा होने पर भी उसे कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली यहाँ पर भी, कि ऐसे भक्त उस दक्ष वैद्य के समान होते हैं जो रोगी की इच्छा होने पर भी, किसी की इच्छा है, रोगी है, अभी जो है बेड पे पड़ा हुआ, टाइफाइड हो गया है या कुछ मलेरिया हो गया है, और क्या बोलता है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे रसगुल्ला खाना है, तो एक्सपर्ट जो उसका डॉक्टर होगा वो क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, आपको ये सब नहीं खाना है। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होगा, ऐसे ही डॉक्टर के कपड़े पहने हुए होगा, वो क्या कहेगा उसको, नहीं ठीक है खा थोड़ा खा सकते, लो, कोई बात नहीं, खा नहीं सकते थोड़ा हो। नहीं, मेरी खा दवाई सकते लो, जो खाना है खाओ। भूल गए? झोला छाप डॉक्टर। हाँ, मेरी दवाई लो, जो खाना है खाओ, भूल गए क्या? हमें भी तो ऐसे ही डॉक्टर पसंद है ना, यस और नो? क्यों उषा भूषण माता जी, हमें भी तो ऐसे ही डॉक्टर पसंद है ना? करते हैं पसंद, का भी लोग नहीं करते, नहीं करते वैसे लोग क्या नहीं करते पसंद प्रभु जी। आजकल हमें ऐसे ही डॉक्टर पसंद है। मैं क्लास में कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर से शॉर्ट में बोलता हूँ। किसका नाम लूँ आज? ठीक है, बहुत समय बाद नाम लेता हूँ, मुस्कुरा दीजिए, आज जो मुस्कुराए उन्हीं का नाम ले रहा हूँ मैं, सुधीर करकाल जी, हरी बोल। तो एक बार सुधीर जी थे, वो जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना प्लीज, सबके लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सुधीर जी थे, उनको डायबिटीज शरीर में हो गया था, अभी नहीं है उनको, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनको शरीर में डायबिटीज था। तो वो घर के बाहर निकले, और घर के बाहर एक एडवर्टाइज था,
डॉक्टर शर्मा जी डायबिटीज से समूल निवारण, तो वो अंदर प्रवेश करते हैं, शर्मा जी के पास जाते हैं, बैठते हैं, शर्मा जी चेकअप वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर बोलते हैं हो सकता है आप डायबिटीज से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आपको जो है मीठा नहीं खाना है, आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको जो है तला हुआ नहीं खाना है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको जो है रात को टाइम पे सोना है, सुबह जल्दी उठना है और पानी खूब पीना है। इस तरह से खूब उनको नियम बता दिए और ये थोड़ी सी दवाई है ये लेनी है। तो सुधीर करकाल जी वहां से बाहर निकले, बेकार डॉक्टर है शर्मा, कुछ भी नहीं आता इसको। थोड़ा सा बाहर निकले और बाहर एक थोड़ा बड़ा एडवर्टाइज लगा हुआ था, डॉक्टर गुप्ता जी मधुमेह रोग की समूल मधुमेह रोग से समूल निवारण, बहुत ही कम कष्टों के माध्यम से। तो फिर वो वहां पहुंचे, उसके बाद वो डॉक्टर गुप्ता जी बोलते हैं कोई वो चेक वेक नहीं करना मुझे, ठीक है अभी मैं समझ गया आपकी बात, बट आप ऐसा करना मेरी दवाई ले लेना, ये 5 गोलियां लेनी है आपको और शुगर नहीं खानी है। ठीक है उससे हो पाएगा। वहां से भी बाहर निकलते हैं, वो शर्मा जी तो नंबर 1 मूर्ख थे, ये नंबर 2 है। फिर आगे गए और वहां पर जो है और आगे जाने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, डायबिटीज से 1 गोली में छुटकारा, कोई नियम नहीं, कोई परहेज नहीं। सुधीर जी बोलते हैं ये बढ़िया डॉक्टर लग रहा है। उसके पास गए, अंदर गए, क्या हुआ डायबिटीज है? हाँ हाँ डायबिटीज है, चलो ये गोली लेना मेरी और बस उसके बाद मुझे 15 दिन बाद मिलना। बोले क्या परहेज करना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है? जो खाना है खाओ, जब सोना है सो, जब उठना है उठो, जो करना है करो, मेरी दवाई ले लेना बस। तो आजकल हमें भी ऐसे डॉक्टर पसंद है, अर्थात हमें ऐसे ही गुरुजी पसंद है। कोई नियम नहीं, लहसुन प्याज गुरुजी खा सकते हैं? हाँ बेटा लहसुन प्याज भगवान का ही बनाया हुआ है बेटा, खा लो कोई बात नहीं। गुरुजी रात को लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है क्या? कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब ब्रह्म मुहूर्त होता है बेटा। गुरुजी मूवी चाय कॉफी ये सब वो हरे कृष्णा वाले बोलते हैं कि नहीं देखना चाहिए। नहीं बेटा, किसने कहा? चाय पत्ती अंतरात्मा को जगाती है, चाय से अंतरात्मा जागती है, हमेशा सतर्क रहती है, चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। देखो हमारे पास भी चाय का प्याला है, पर्सनल प्याला है, इसमें हम चाय पीते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुरुजी मिलते हैं और लोग उनसे आकर्षित होते हैं। यस और नो? जी यस। बताओ ज्यादातर लोग कौन से गुरुजी के पास जाएंगे? जो नियम बताते हैं उनके पास, कि जो कहते हैं कोई नियम नहीं, जो करना है करो, जो करना है करो, करना है करो। हम सब लोगों की इच्छा तो वही है, लेकिन समाज उधर प्रभुपाद जी के नियमों में आ गए। फंस गए। जय श्री प्रभुपाद। तो हमने भगवत गीता में समझा है दूसरे अध्याय में कि प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, अगर हम नियम पालन करेंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे, नियम पालन नहीं करेंगे तो हम बंधन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा स्वयं भगवान ने उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कि ऐसे भक्त उस दक्ष वैद्य के समान होते हैं जो रोगी की इच्छा होने पर भी उसे कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। ठीक है, प्रेम माता जी पढ़ो साथ साथ। हे देवराज इंद्र, मेरे विचार में तुम महर्षि दधीची की शरण लो। वे अपने ज्ञान और तपस्याओं के बल पर अत्यंत शक्तिशाली बन चुके हैं। उनसे निवेदन करो कि वे जगत के कल्याणार्थ अपना शरीर त्याग दे। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्ण आत्मसात कर लिया है, इसलिए पूर्व काल में अश्विनी कुमार उनसे उपदेश ग्रहण करके इसी जीवन में मुक्त हो गए थे। दध्यांश के पास नारायण कवच नामक अजय और अभेद्य
कवच था, उनसे वह कवच लेकर त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था, और विश्वरूप से वह तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है, बलशाली हो चुका है अत्यंत। ठीक है, अभी हमने थोड़ा पहले पढ़ा था ना, किसको नारायण कवच का वरदान था, एग्जाम्पल दिया था। किसका एग्जाम्पल दिया था? विश्वरूप जी ने एग्जाम्पल दिया था। किसका एग्जाम्पल दिया था? कि मरने के बाद भी उनके शरीर के ऊपर से जब देवता लोग जा रहे थे तो अपने आसन से गिर गए थे। बताओ। चित्रगुप्त ऋषि। हाँ, कुंती माता जी। हाँ, दधीची ऋषि का ही था प्रभु। हरे इसका कृष्ण। उदाहरण दिया था। दधीची ऋषि का ही था। ब्राह्मण नाम, कौशिक नाम का ब्राह्मण। कौशिक जल्दी बताओ, या शची गुप्ता माता जी बताओ, किसका उदाहरण दिया था विश्वरूप जी ने? कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था, जिसके कौशिक ऊपर नाम का एक ब्राह्मण था। जी। ठीक, बहुत सुंदर, हरि बोल। एक बार सभी लोगों को जगा देता हूं हंसा करके। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज भी हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आए थे बेंगलोर से, बोल रहे थे प्रभु जी विदेश घूम लिया, सब जगह घूम लिया, भारत में दर्शन नहीं किया है। एक घुटने जब तक चल रहे हैं ना, तब तक मैं पूरा भारत दर्शन करना चाहता हूं। अभी संभव है, बाद में मुश्किल है। तो वो एक कौशिक ब्राह्मण थे, जिनका उदाहरण स्वयं विश्वरूप जी ने दिया था कि मैं वही तुम्हें नारायण कवच दे रहा हूं जो इतना शक्तिशाली है। तो अब देवराज इंद्र को स्वयं भगवान ने बोला कि तुम किसकी शरण लो? दध्यांश की। और दध्यांश को क्या बोला गया है? दधीची मुनि कि उनकी शरण लो। और इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अत्यंत बलशाली हो चुका है। जब अश्विनी कुमार तुम्हारी ओर से महर्षि दधीची से उनका शरीर मांगेंगे तो निश्चित ही वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। तब विश्वकर्मा उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करेंगे। मैं स्वयं उस अस्त्र में अपनी शक्ति भर दूंगा और उसके द्वारा तुम सरलता से वृत्रासुर का वध कर सकोगे। हरि बोल। भगवान क्या बोल रहे हैं देवताओं को? तुम मूर्ख हो, तुम भक्ति मांग सकते हो, मुक्ति मांग सकते हो, तुम क्या मांग रहे हो? वृत्रासुर का वध मांग रहे हो। उसके लिए फिर भगवान को ये सब गाइड करना पड़ा कि तुम दधीची मुनि के पास जाओ, उनका शरीर बहुत बलशाली है, और उनके शरीर की हड्डियों से जो विश्वकर्मा जी से कहना कि वो क्या बनाएंगे? चूर्ण, पाउडर, अस्त्र बनाएंगे। वज्र बनाएंगे। मैंने समझा दांत करने के लिए पाउडर, दांत मंजन नहीं। ठीक है, वज्र बनाएंगे। जब अश्विनी कुमार तुम्हारी ओर से दधीची से उनके शरीर मांगेंगे तो वो निराश नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। हे देवराज, वृत्रासुर की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः अपने ऐश्वर्य का भोग करोगे। यद्यपि इस महान असुर में त्रिलोक को नष्ट करने की शक्ति है, वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। डरो मत, वह एक महान भक्त है और किसी से भी द्वेष नहीं करता। वृत्रासुर को क्या बोल दिया है? महान भक्त। इतने बड़े असुर को भगवान ने महान भक्त बोल दिया। क्यों बोल दिया है अभी हम उसको समझेंगे। त्वष्टा ने प्रकट किया था और उनको मारने के लिए उनका नाम ही वृत्रासुर है, फिर कैसे संभव है? तो अभी हम आगे देखेंगे कि भगवान ने उसको महान भक्त क्यों कहा है। ठीक है, पूर्व काल में एक समय अश्विनी कुमार दधीची से ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए गए थे। उस समय ऋषि ने उत्तर दिया था, इस समय मैं कर्मकांडी अनुष्ठान करने की तैयारी में व्यस्त हूं, कृपया कुछ समय बाद आना। अश्विनी कुमारों के जाने के पश्चात इंद्रदेव दधीची के पास आए और कहा, हे महर्षि, चूंकि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना। यदि आप मेरी चेतावनी के पश्चात भी ऐसा करेंगे तो मैं आपका सिर काटकर आपको दंडित करूंगा। थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो गया? सही है प्रभु जी। एक महान भक्त, वह एक महान भक्त है और किसी से भी द्वेष नहीं करता है। मुझे थोड़ा मदद कीजिए।
राजेंद्र जी, कि उन्होंने तो ये बोला था कि जब वृत्रासुर महान अश्विनी भक्त कुमार जाएंगे तुम्हारी ओर से दधीची के पास तो वो मना नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे, पर उनको तो निराश कर दिया, मना कर दिया। पिछले समय की प्रभु बात जी, ये पहले की बात है, है। उससे पहले की वो बात है, उनको वो वचन दे चुके थे अश्विनी पूर्व कुमार। काल की पूर्व बात बताइए, काल की बात बताइए कि उस समय वो राजेंद्र जी कितने हैं इसमें? एक राजेंद्र जी, दो राजेंद्र जी, तीन राजेंद्र जी, चार राजेंद्र जी, वही 5 राजेंद्र जी बोल रहे थे। वाह क्या बात है, हरी बोल। ठीक है, तो पूर्व काल की बात है कि पूर्व काल में एक समय अश्विनी कुमार दधीची से ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए गए थे। उस समय ऋषि ने उत्तर दिया था, इस समय वे कर्मकांडी अनुष्ठान करने की तैयारी में, इस समय मैं कर्मकांडी अनुष्ठान करने की तैयारी में व्यस्त हूँ, कृपया कुछ समय बाद आना। अश्विनी कुमारों के जाने के पश्चात इंद्रदेव दधीची के पास आए और कहा, हे महर्षि, चूंकि अश्विनी कुमार वैद्य हैं इसलिए उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना। मना किया था कि उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना। इंद्र ने मना क्यों किया? उसके साथ वाले अश्विनी कुमार है। तो इंद्र ने धमकी देके गया था प्रभु जी उनको, यदि आप मेरी चेतावनी के पश्चात भी ऐसा करेंगे तो मैं आपका सिर काटकर आपको दंडित करूंगा। अबे मूर्ख, तेरे को तो भी जरूरत है, तू तो उससे मदद मांगने वाला है, बोल रहा है कि सिर काट दूंगा। अश्विनी कुमारों को इंद्रदेव की धमकी का पता चल गया, फिर भी वे दधीची के पास आए और पुनः ब्रह्म विद्या देने की याचना करने लगे। जब ऋषि ने उन दोनों को इंद्रदेव द्वारा दी गई चेतावनी के विषय में बताया तो अश्विनी कुमार ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, हम अभी आपका सिर काटकर उसे सुरक्षित रख देते हैं और उसके बदले में घोड़े का सिर लगा देते हैं। आप घोड़े के सिर से हमें ज्ञान दीजिए और जब इंद्र आकर उसे काट देंगे तो उस समय हम आपका वास्तविक सिर पुनः जोड़ देंगे। क्या बात है भाई, अरे वो तो इंद्र ने धमकी दी थी दधीची मुनि को। तो अश्विनी कुमार जब वापस गए उनके पास ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने इंद्र की धमकी के बारे में बताया। तो दधीची मुनि कहते हैं कि दधीची मुनि ने इंद्र की धमकी के बारे में बताया, तो अश्विनी कुमार कहते हैं कि आपके ऊपर हम, आपका ये वाला शरीर हम काट करके सुरक्षित रख सकते, सिर आपका ये वाला सिर काट करके हम सुरक्षित रख लेते हैं और आप जो है आपके ऊपर हम जो घोड़े का सिर लगा देंगे और आप घोड़े के सिर से हमें ज्ञान दीजिए और जब इंद्र आकर उसे काट देंगे तो हम उस समय आपका वास्तविक सिर पुनः जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर उनका जो वास्तविक सिर था वो काट करके साइड में नीचे की तरफ देख रहे हो, वो सुरक्षित रखा हुआ है और घोड़े का सिर लगा दिया गया है और घोड़े के सिर से वो क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या दे रहे हैं अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमार है। क्योंकि दधीची ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने का वचन दिया था, उन्होंने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दधीची द्वारा घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का दिया गया ज्ञान अश्वशिर कहलाया। ब्रह्म विद्या का ज्ञान अश्वशिर कहलाया। ठीक है, अश्विनी कुमारों को ज्ञान दिया गया दधीची जी द्वारा एक घोड़े के सिर के रूप में। भगवान विष्णु आशा कर रहे हैं कि देवगण उनसे शुद्ध भक्ति मांगेंगे, परंतु इसके स्थान पर उन्होंने उनसे अपने शत्रु के वध का वरदान मांगा। शुद्ध भक्त का प्राकृत भक्त, शुद्ध भक्त तथा प्राकृत भक्त में यही भेद है। इंद्र को निर्देश देने के बाद भगवान हरि देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान क्या आशा कर रहे थे, क्या मांगेगा? शुद्ध भक्ति मांगेंगे, शुद्ध भक्ति मांगेगा, लेकिन वो क्या मांग रहा है? भौतिक सुख, वृत्रासुर का व्रत, वृत्रासुर का वध। यस, वृत्रासुर का वध मांग रहे हैं, भौतिक सुख मांग रहे हैं। कोई भी आरती कैसे शुरू होती है? जैसे ओम जय जगदीश आरती कैसे शुरू होती है? किसी को नहीं आती? सब इसको कहते हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ये यहाँ से शुरू होती है ओम जय जगदीश हरे की। भगवान लास्ट तक वेट करते रहते हैं कि कब शुद्ध भक्ति मांगेगा, कब मुझे मांगेगा। शुरू ही किससे होता है? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।
आज भी इतनी कथा सुनाने के बाद बहुत सारे लोग ये आरती गाते हैं। ये आरती नहीं गानी है, आपका भाव अच्छा हो सकता है, बट फिर भी प्रभुपाद जी ने हमें प्रमाणिक रूप से जो आरती गाने को दी है वो आरती गानी है। जैसे कि जो क्या नाम था, प्रचेता थे, किसने गाई थी ये वाली प्रार्थनाएं? हंस गुह्य प्रेयर्स, हंस गुह्य प्रार्थना किसने गाई थी? दक्ष ने। दक्ष महाराज ने। दक्ष महाराज ने, पक्का? हाँ जी, ठीक है। हंस गुह्य प्रार्थना जो है दक्ष महाराज ने गाई थी। तो ऐसा कहते हैं कि ये वास्तव में वेदों की प्रार्थना है और उन्हीं प्रार्थनाओं को दक्ष महाराज ने पढ़ा, समझा और दोहराया था। तो प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन में क्या सिस्टम दिया है, अपनी अलग से प्रार्थना बनाने की जरूरत नहीं है। जो प्रार्थना ऑलरेडी सेटअप है वो प्रार्थनाएं ही आपको करनी है। ठीक है। तो भगवान विष्णु आशा कर रहे थे, इसको भी अंडरलाइन कर लो प्लीज, भगवान आशा कर रहे थे, भगवान विष्णु आशा कर रहे थे कि जितने भी क्लास में लोग आते हैं जूम क्लास में, वो सब शुद्ध भक्ति मांगेंगे मेरे से, लेकिन वो सारे लोग कुछ न कुछ भौतिक सुख मांगते रहते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, सही सही जो लिखा हुआ है। भगवान विष्णु आशा कर रहे थे कि देवगण उनसे शुद्ध भक्ति मांगेंगे, परंतु इसके स्थान पर उन्होंने उनसे अपने शत्रु के वध का वरदान मांगा। शुद्ध भक्त तथा प्राकृत भक्त में यही भेद है। प्राकृत भक्त क्या होता है? प्राकृत भक्त भौतिक भक्त, ये क्या हो गया? जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो ऊपरी दिखावा है। भौतिक सुख के लिए भगवान को मांगते हैं, वो प्राकृत भक्त। प्राकृत भक्त किसे कहेंगे? जो अपने अस्तित्व को जानते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, उनको प्राकृत भक्त कहेंगे। वाह, कहाँ पढ़ा सॉरी आपने? प्रभु जी, उनको शुद्ध भक्त प्रभु जी काम कर प्राकृत भक्त जो भौतिक इच्छाओं की इसका एक श्लोक है, कौन ढूंढ के निकालेगा? प्राकृत स्मृता, ऐसा करके आता है, प्राकृत स्मृता, जो तीनों गुणों से के अधीन है। विष्णु भक्त भवेद देवः प्राकृत स्मृता, ऐसा करके आता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्ति के अलावा भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, भक्ति में नए नए जुड़े हैं भौतिक उद्देश्यों को लेकर के, उनको क्या कहते हैं? प्राकृत भक्त। इंद्र को निर्देश देने के बाद भगवान हरि देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात देवगण अथर्वा के पुत्र दधीची के पास आए और उनसे अपना शरीर त्याग देने का निवेदन किया। अत्यंत उदार चित्त दधीची देवताओं का मान रखने के लिए स्वयं अपनी बलि देने के लिए तैयार थे। भक्त का क्या लक्षण होता है बोलो? पर दुख दुखी और पर सुख दुखी। पर सुख सुखी। तो दधीची जो थे, जो भगवान के भक्त थे, और स्वयं किसने बोला कि दधीची के पास जाओ? भगवान स्वयं भगवान ने बोला। तो स्वयं भगवान ने बोला कि आप दधीची के पास जाओ। तो ये दधीची बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ठीक है। तत्पश्चात देवगण अथर्वा के पुत्र दधीची के पास आए और उनसे अपना शरीर त्याग देने का निवेदन किया। ये कोई सिंपल रिक्वेस्ट है क्या? हरे कृष्णा, हम वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से आए हैं, अभी मंदिर बनाने के लिए आपके शरीर की आवश्यकता है, कृपया आप ये शरीर त्याग देंगे? ऐसी कोई सिंपल प्रेयर है क्या? ये बहुत पावरफुल है ये, और ये श्लोक संख्या वगैरह यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तत्पश्चात देवगण
आप जो श्लोक बोल रहे थे वो ये है क्या, सीसी का 3.91 कि देवौ भूता सर्गो लोके अस्मिन् देवा असुरा एव च विष्णु भक्त स्मृतो देवा असुरा तद विपर्या। विपर्ययः। यस यस यस, क्या अनुवाद है इसका? There are two classes of men in the created world. One consists of the demonic and the other of the godly. The devotees of Lord Vishnu are the godly, whereas those who are just the opposite are called demons. हिंदी में या डिस्प्ले प्राकृत का क्या अर्थ लिखा है वहां पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में? प्राकृत तो इसमें नहीं आया था, तद विपर्ययः आया और विष्णु भक्त स्मृता आया। ये इसका मतलब वो है कि जो विष्णु भक्त होते हैं वो देवता होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो डिमन होते हैं। ठीक है। प्राकृत, ये मैंने गलत शायद रेफरेंस दिया था। प्राकृत का एक और श्लोक है इस तरह से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पहले यहाँ चल रहे थे, धन्यवाद आपने सर्च किया इसको। कहाँ पर थे? जी ने शरीर त्यागने का निवेदन जी। किया। तो अत्यंत उदार चित्त दधीची देवताओं का मान रखने के लिए स्वयं अपनी बलि देने के लिए तैयार थे, परंतु उससे पहले वे देवताओं के मुख से कुछ सदुपदेश सुनना चाहते थे। वे मंद मुस्कुराए और परिहास करते हुए कहा, हे देवगणों, मृत्यु के समय असहनीय वेदना व्यक्ति की चेतना को हर लेती है। मृत्यु के समय असहनीय वेदना, कष्ट व्यक्ति के किसको हर लेती है? व्यक्ति की चेतना को। क्या तुम लोग इसे नहीं जानते? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से आसक्त होता है और हर संभव प्रयास द्वारा उसकी रक्षा करना चाहता है। उसकी रक्षा के लिए वह अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। इतना ही नहीं, वह चाहता है कि उसका शरीर सदा के लिए बना रहे। इसलिए चाहे स्वयं भगवान विष्णु का ही आदेश क्यों न हो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना शरीर दूसरों को देने के लिए तैयार होगा? तो इन्होंने थोड़े से आर्गुमेंट दिए हैं दधीची जी ने। वैसे तो वो शरीर देने के लिए तैयार थे और वो उनसे कुछ उपदेश सुनना चाहते हैं, ऐसा करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया और मंद मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने शरीर को नहीं बचाएगा। सब कुछ चला जाए लेकिन व्यक्ति किसको बचा लेता? बोलो अंत में, बोलो। अपने शरीर को ऐसा बोलते हैं ना, पैसा तो वापस कमा लेंगे कि शरीर अगर कुछ खत्म हो गया तो दोबारा नहीं ला पाएंगे। कई बार एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या बोलते हैं कि पूरी गाड़ी ऐसे ऐसे नष्ट हो गई, पूरा एकदम। अच्छा, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, तो आपको तो कहीं लगी नहीं ना, चलो प्राण बच गए, तुम्हारा शरीर बच गया, अच्छा हो गया। कोई लुटेरा लूटने के लिए आता है, गले पे चाकू रख लिया और उसके बाद बोलता है लाओ तुम्हें सोने की घड़ी दे दो, सोने का हार दे दो, तो अब हम क्या करेंगे? नहीं, आप गला काट लो, सोने का मत लेके जाओ, ऐसा करेंगे? नहीं आप सब ले जाओ, लो लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसे करके। तो इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर से बहुत प्रेम है और बहुत प्रेम को क्या बोला गया है? आसक्ति। अब बोलो, प्रमाण मिल गया हमारे को। किसका प्रमाण मिल गया? कौन बताएगा किसका प्रमाण मिल गया आज हमें? दधीची का प्रभु। किसका प्रमाण मिल गया? किस चीज के लिए प्रमाण मिल गया? आसक्ति का। शरीर से आसक्ति। वो 4 पत्नियों वाली कहानी है ना, उसका अब हमें एक रेफरेंस भी मिल गया कि दधीची मुनि ने कहा है कि अगर भगवान विष्णु भी आ जाए ना और कह दे कि शरीर को छोड़ दे एक बार दूसरों के कल्याण के लिए, नहीं नहीं भगवान, दूसरा कुछ पैसे वैसे मांग लो, कुछ और मांग लो, ये सब क्या, शरीर कैसे दे सकते हैं? तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यक्ति बहुत ज्यादा किससे आसक्त होता है? अपने शरीर से। और इसी बात का ध्यान रखते हुए दुनिया में क्या चल रही है? सारी की सारी इंडस्ट्री चल रही है, बालों की इंडस्ट्री और शरीर को जवान रखने की इंडस्ट्री। आजकल एक इंजेक्शन आया है, कल एक परसों एक माता जी आई थी, वो बोल रही थी एक इंजेक्शन लोगे अपने शरीर में तो आप जवान रहोगे और वेट कम हो जाएगा पूरा। कौन सा इंजेक्शन है, किसी को मालूम है?
प्रभु जी आपको चाहिए क्या? हाँ माता जी, मेरा वेट बढ़ गया है। कौन बताएगा? किसी को मालूम है? बोटैक्स होते हैं प्रभु जी। नहीं, कोई एक है कुछ इंजेक्शन आ गया आज, इंजीनियर्स कुछ तो कुछ नाम था उसका। हाँ, ज्यादा मेहनत का काम नहीं, मतलब सरल काम है वो, यूं। ठीक है, आप सब लोग अच्छे हैं, भले मानस है, इन सब में नहीं पड़े हुए, बढ़िया है, बच्चे हुए लोग हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इस जगत में, भौतिक जगत में, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बिल्कुल भी आसक्त नहीं होता है। सब लोग भगवान से आसक्त होते हैं, ये हम बात कर रहे थे। सब कोई शरीर से आ सकते हैं। कोई शरीर से आ सकता है। सब लोग किससे आसक्त हैं? इस शरीर से। और इसीलिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इसीलिए मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, इसलिए ब्यूटी स्टोर खुले हुए हैं, इसीलिए गारमेंट स्टोर्स खुले हुए हैं। शरीर से हमें बहुत आसक्ति है, बहुत लगाव है। लेकिन सच बताए तो ये है, किसी ऊपर की एक परत हटा लेना, ऊपर की एक परत, बस एक परत, देख नहीं पाएगा कोई। विश्व सुंदरी होगी, उसका भी एक परत ऊपर की हटा लेंगे ना, ओह नहीं नहीं नहीं, बंद करो, अरे नहीं। ये शरीर से हम सब लोगों को आसक्ति है। वो क्या था? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, देख इसी की सुंदरता को हो गई नींद हराम। माया तेरी तू ही, माया तेरी बहुत कठिन है राम। राम, माया बहुत कठिन है। ये चाम, ये चमक, ये धमक, ये सब किसके ऊपर है? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। प्रभुपाद जी ने प्रभु का कहानी सुनाई है ना, एक सुंदरी से। यस, एक लिक्विड ब्यूटी। लिक्विड ब्यूटी की प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहानी सुनाई है। लिक्विड ब्यूटी की कहानी सुनी हुई है ना आपने, कि नहीं सुनी? जी प्रभु जी। नहीं सुनी? प्रभु जी सुनी थी, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप वापस सुना देंगे क्या? ठीक है, सुनानी है तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, फिर वो मजा इतना नहीं आएगा सुनाने का, पर शॉर्ट में बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति थे, जो भारत के एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, भारत के विकास के लिए बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मोदी जी के साथ में लगे हुए थे, बहुत प्रोजेक्ट्स ले रखे थे। लेकिन एक बार कहीं से जा रहे थे शाम को, और वहां पर उनको जो है बहुत ही एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, एक लड़की दिखाई दी, और उसको देख करके वो आकर्षित हो गए। कौन? मोदी जी के साथ में काम करने वाले बहुत एक स्ट्रांग व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, जिनके दिमाग में बहुत प्रोजेक्ट्स है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, ये करना, वो करना। वो उससे बहुत आकर्षित हो गए, उसकी शरीर की सुंदरता को देख करके। और उसके बाद जो है वो उनसे जाकर के कहते हैं कि हे सुंदरी, आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वो सुंदरी देखती है, अरे ये तो मोदी जी के साथ काम करने वाले व्यक्ति है, इनके तो इतने सारे प्रोजेक्ट है, देश हित में इनको इतना काम करना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। वो थोड़ी सी अच्छी स्त्री थी, साध्वी स्त्री थी। तो उसने क्या किया, बोले कि आप जो है सर, आप में ना, हम 7 दिन बाद मिलते हैं। तो इस प्रकार से 7 दिन बाद मिलने का व्यवस्था हो गया कि 7 दिन बाद हम यहाँ पर मिलेंगे, मैं यहाँ रहती हूँ, एड्रेस बात हो गई। और इन बीच के 7 दिनों में ये व्यक्ति क्या करता रहा? हमेशा उसका चिंतन करता रहा, और अपना प्रोजेक्ट, अपना काम, अपना ये, अपना प्रचार, अपना ये देश सेवा, ये सब में क्या हो गई? कमी आ गई, एक्टिविटीज बहुत कम हो गई। बस 7 दिनों तक वो यही इंतजार कर रहा था कि मैं मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा, कौन से कपड़े पहनकर जाऊंगा, सेंट कौन सा लगाऊंगा, जूते कौन से पहनूंगा, बाल कैसे होंगे, सब वो ही उसके दिमाग में था। इस प्रकार से वो व्यक्ति 7वें दिन पूरा पहुंचा, हाथ में एक सुंदर सा गुलदस्ता लेकर के, एक गिफ्ट आइटम लेकर के, और उस लड़की के लिए एक ड्रेस लेकर के, बढ़िया पिंक वाली ड्रेस, तो लेकर के पहुंच गया। और
वहां जो एड्रेस दिया था वहां पहुंचा। उसके बाद वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी आंखें अंदर गई हुई थी, धसी हुई थी, और आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल थे, और जो है बाल एकदम आधे सफेद आधे काले ऐसे हो रखे थे, पूरे गूथे हुए थे, और शरीर पूरा कमजोर पड़ गया था, एकदम से पीला पीला हो गया था शरीर। शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, एकदम हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, आंखें बटन, पूरा ऐसा हो गया था। तो उसको देख करके बोलते हैं, यहाँ पर एक मैडम ने मुझे एड्रेस दिया था, एक बहुत सुंदर मैडम यहाँ रहती है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आज मेरी मीटिंग थी, वो कहाँ मिलेगी? उन्होंने यही क्या एड्रेस दिया था। तो वो जो हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती जो थी वो खड़ी होती है और कहती है कि वो मैं ही हूँ। हाँ, आप वो? कैसे संभव है? आप तो इतने सुंदर थे, ये क्या हो गया? आंखें कैसे आपके अंदर धस गई है? ये काला, पूरा चेहरा काला सा हो गया, डार्क सर्किल आ गए, बाल पूरे खराब, आपके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, पूरा कमजोर हो गया आप, ये कैसे हो गया? आपकी सुंदरता कहाँ गई? आप तो इतने सुंदर थे और आपने मुझे बोला था कि आप मुझे मिलेंगे 7 दिन बाद यहाँ पर। तो स्त्री कहती है कि मैंने जो अपनी सुंदरता को निकाल करके पैक कर दिया है, मैं उस सुंदर स्त्री को देखना चाहता हूँ, मैं उस सुंदर स्त्री से मिलना चाहता हूँ। वो सुंदर स्त्री कहाँ गई? बोले मैं ही हूं, आप बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने अपनी सुंदरता को निकाल करके रख दिया। तो व्यक्ति बोलते, कहाँ है तुम्हारी सुंदरता? मुझे दिखाओ, कहाँ है सुंदरता? पास में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बहुत सारे मिट्टी के पॉट्स रखे हुए थे, घड़े रखे हुए थे, बर्तन रखे हुए थे कवर करके। आप देखना चाहोगे मेरी सुंदरता? हाँ, मैं तुम्हारी सुंदरता देखना चाहता हूं। कहाँ है तुम्हारी सुंदरता? कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? तो वो स्त्री बोलती, आइए देखिए, और वो उसका जो ऊपर का, मटके का ऊपर का कवर निकालती है, तो एकदम उसमें से भयानक बदबू आ रही होती है। अरे ये क्या है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? कैसे सुंदरता है? बोले ये शरीर में सब भरा हुआ था अलग अलग जगह पर, और उसको देख करके तुम आकर्षित हो रहे थे। ये जो पहला घड़ा है उसमें मेरा सारा वॉमिट है, वो क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव और परगेटिव्स। तो मैंने जो है बहुत ज्यादा उल्टी करने की दवाइयां ली, तो मैंने सारी उल्टी की है, 7 दिनों तक खाया नहीं, मैंने सारा कुछ निकाल करके यहाँ पर स्टोर किया है। घड़े नंबर 2 में वो है जो मैंने पेट साफ करने की दवाई ली थी, उससे जो निकला है। मेरे को दस्त लगने की दवाई ली थी, वो सारा कुछ इकट्ठा किया उसमें। ये मेरी सुंदरता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति पूरा आत्म साक्षात्कार में आ गया, पूरा उसको ज्ञान हो गया। बोले तुमने ऐसा किया क्यों? ये बताओ, तुम मुझसे दोस्ती भी तो कर सकती थी ना। बोलती है कि हाँ, मैं आपकी प्रगति में बाधा नहीं बनना चाह रही थी। आप एक बहुत बड़े मिशन पर लगे हुए हैं, आप जो है प्रधानमंत्री जी के साथ लगे हुए हैं, आपके इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आपको इतना देश हित में कार्य करना है, और आप जो है मेरी सुंदरता से आकर्षित हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं मेरी सुंदरता को कहीं कैद करके रख लेती हूँ, कहीं पे इकट्ठी कर लेती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ कि सुंदरता क्या है। इस स्टोरी का नाम है लिक्विड ब्यूटी। तो शरीर के अंदर वही जो 2 मटकों में है ना, वही भरा हुआ, इधर उधर एडजस्ट किया हुआ है सब, उससे से शरीर क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत मतलब कितना कथा सुन लो इस शरीर के बारे में, कितना कथा सुन लो, कितना कथा सुन लो, 1000 कथा सुन लो कि शरीर बेकार है, 1 नंबर का। लेकिन जैसे ही मिरर में जाकर के अपना चेहरा देखते हैं ना, जैसे ही मिरर में जाके अपना चेहरा देखते हैं, इतना ज्यादा हमें हर किसी को इस शरीर से लगाव है, हर किसी। एक बात है, शरीर जितना भी बेकार हो, भक्ति के लिए ये शरीर जरूरी है प्रभु जी।
भक्ति के लिए जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात। पर हमें आसक्ति बहुत है इस शरीर से। आसक्ति किससे होनी चाहिए? भगवान से। तो इस स्टोरी का नाम था लिक्विड ब्यूटी। ब्यूटी को स्टोर करके रख दिया। आप मेरी ब्यूटी एंजॉय करना चाहते हैं, बार बार ढक्कन खोल करके देखते रहिए। बहुत स्ट्राइकिंग स्टोरी है ये। लेकिन हम सब लोग कलयुग के लोग हैं और हमने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उसका नाम है HNS। हम नहीं सुधरेंगे, या हम थर्ड क्लास इंटेलिजेंट लोग हैं जो इतना सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी जो है नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे लोग आप में से रियलाइज करते हैं, इस बात को समझते हैं और अभ्यास कर रहे हैं इसका। ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में, देवताओं ने क्या उत्तर दिया दधीची के इन सारे प्रश्नों का, ये हम कल समझेंगे। और दधीची अपने शरीर को देते हैं कि नहीं देते हैं, उससे वज्र बनता है कि नहीं बनता है, वो सब हम इसके बारे में कल समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोले थे नारायण कवच के बारे में लिखने के लिए, यस, क्या क्या नारायण कवच के बारे में जोर से उच्चारण कीजिए, क्लियर उच्चारण कीजिए। यस, बोलिए। विश्व रूप के द्वारा देवताओं के कल्याणार्थ के लिए नारायण कवच नामक गुप्त मंत्र जब पूरा भी पढ़ने वाले क्या, बहुत बड़ा पढ़ने वाले हैं क्या? क्या खाली इतना पढ़ना है कि ये भगवान इससे रक्षा करो, ये वाले भगवान इससे रक्षा करो, इतना सा। जब भी व्यक्ति स्वयं को किसी संकट में देखे तो सर्वप्रथम वो नहीं ये छूए। नहीं नहीं, नहीं, आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं। सुशील कुमार जी। है तो डिटेल में प्रभु, फिर भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक उन्होंने एक बोला, लाइन की। हाँ, विष्णु भगवान अपने भुजाओं में जो 8 शस्त्र लिए हुए हैं उनसे मेरी रक्षा करो। वराह भगवान महामार्ग चलते ठगों से मेरी रक्षा करो। परशुराम जी पर्वत की चोटियों पे मेरी रक्षा करो। राम और लक्ष्मण दूर देशों में मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण कर्तव्यों से ना गिरूं, इसमें मेरी सहायता करो। भगवान दत्तात्रेय भक्ति योग का पालन करो, इसमें मेरी सहायता करो। भगवान कपिल सांसारिक कार्यों से होने वाले भौतिक बंधनों से हटाएं, इसमें मेरी रक्षा करो। सनत कुमार कामुक इच्छाओं से बचाएं। भगवान हैग्रीव भगवान को प्रणाम ना करने का अपराध से बचाएं। भगवान नारद मुनि अर्श मूर्तियों की सेवा में किए गए अपराध से बचाएं। भगवान कुर्म नरक में गिरने से बचाएं। भगवान धन्वंतरी समस्त रोगों से बचाएं। भगवान बलराम सांपों से बचाएं। भगवान यक्ष जन सामान्य के बीच अपमान या हानि ना होने दें। भगवान ऋषभ देव सर्दी गर्मी के भय से बचाएं। वेद व्यास वैदिक ज्ञान की अज्ञानताओं से बचाएं। भगवान बुद्ध बौद्धिक नियमों के विरुद्ध किए गए कार्यों से बचाएं। भगवान कलयुग में संदूषणों से बचाएं। दिन के पहले प्रहर में केशव, दिन के दूसरे प्रहर में गोविंद, दिन के तीसरे प्रहर में भगवान नारायण, दिन के चौथे प्रहर में भगवान विष्णु, पांचवें प्रहर में मधुसूदन, संध्या के समय माधव, आधी रात में पद्मनाभ, रात्रि आरंभ होने पर ऋषिकेश, अर्धरात्रि से पौ फटने तक श्रीवत्स धारण करने वाले भगवान, रात्रि समाप्ति पर जनार्दन, प्रातः दामोदर, दिन और रात विघ्नेश्वर मेरी सहायता करें। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की जाती है कि वे शत्रुओं से बचाएं। शंख राक्षसों और पिशाचों से बचाएं। खड़ग शत्रु के सैनिकों से बचाएं। और भगवान के नाम रूप गुण लीला बुरे ग्रहों और भूतों से बचाएं। गरुड़ भयावह हालात जब हो जाएं तो उनसे बचाएं। भगवान का पवित्र नाम मेरी बुद्धि इंद्रियों मन और प्राण वायु को संयमित करे। और भगवान नरसिंह विश्व उम्र नीचे अंदर बाहर सबसे बचाएं। हरे कृष्णा। भगवान नरसिंह अंदर बाहर सब विघ्नों से हमें बचा। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं थी, अच्छे से लिखा आपने, बहुत बढ़िया। एक और होमवर्क दिया था कि असुर कौन होते हैं, राक्षस कौन होते हैं, प्रभा माता जी को नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, ठीक है। और कोई होमवर्क दिया था? नहीं, प्रभु जी इसको क्लियर कर दीजिए। हाँ। होमवर्क है, करके लाना है।
प्रभु जी कृष्ण कल प्रभु। कल 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 बता देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने होमवर्क दिया था कि 10 अपराध के बारे में, 10 अपराध। हाँ, 10 अपराध के बारे में हमने ग्रुप में शेयर कर दिया था। 10 अपराध को हिंदी में ग्रुप में शेयर किया था। और क्या शेयर किया था? शिक्षा अष्टकम का लिंक, दोनों का लिंक हमने ग्रुप के अंदर। ठीक है, शिक्षा अष्टकम याद करना है। किस किस को याद है शिक्षा अष्टकम? 1 2 3 कोई है? पूरा नहीं याद है प्रभु जी, कुछ याद है। किसको मेरे याद को है भी पूरा? याद है। पूनम गर्ग माता जी को याद है, सेवा नित्य देवी माता जी को याद है, स्वप्ना हेरन प्रभु। माता जी को याद है, स्वप्ना हेरन माता जी को याद है शिक्षा अष्टकम? क्या बात है, कहाँ बात है, चुपके से कहाँ रहते हो आप? कुछ एक्टिविटी पार्टिसिपेशन है नहीं? प्रभु रोज पढ़ते हैं, रोज मतलब बोलते हैं ना रोज शिक्षा पढ़ते हैं, अष्टकम। वेरी नाइस। शिक्षा अष्टकम और किसको याद है? भावना जी को याद है। और हाँ, कुंती देवी माता जी को याद है। और प्रभु जी ये 4 याद है इसके। 2 बार बोल दिए माता जी आप। और किसको याद है? दयावती राधा देवी दासी जी को भी याद है। और किसको याद है? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, 10 अपराध भी याद है। 10 अपराध भी याद है, बहुत बढ़िया। ब्रजेश्वरी माता जी को भी याद है। ठीक है, प्रभु जी मेरे को भी याद है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट याद है। ठीक है, तो कल सबकी परीक्षा लेंगे जिन्होंने बोला है आज की याद है। प्लीज प्लीज ठीक है, ले लीजिएगा। ओके। हरे कृष्ण। प्रार्थना मंत्र, सॉरी, हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू करते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब इंद्र जी इतने मतलब अत्याचार करते थे, किसी के सिर काट देना या किसी को धमकी देना या अहिल्या जी को वो करना, तो फिर वो देवताओं की श्रेणी में कैसे? क्योंकि उनके पुण्य कर्म ऐसे थे जिस कारण से उनको ये पद मिला, और भगवान ने उस पद के लिए उनको सिलेक्ट किया। साथ ही साथ वो भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्या कहते हैं, अनुशासन, क्या बोलेंगे इसको, प्रशासनिक, प्रशासन प्रशासन में मदद करते थे। और मदद क्या, उनका दायित्व था, भगवान ने उनको वो दायित्व दे रखा था। और वो सत्व गुण में स्थित थे, लेकिन कभी कभी जो है अपने मोह से, भोग में और वगैरह में लिप्त होने के कारण वो अपने कर्तव्य से हट जाते थे और कुछ इस प्रकार से कार्य कर बैठते थे। बाकी अल्टीमेटली तो वो हमेशा सबके भले के लिए कार्य करते थे। हरे कृष्ण। यस, और कोई? मुझे एक डाउट है हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, बताइए। कि जैसे इंद्र तो एक पोस्ट होती है ना, तो अब उस पोस्ट में कभी कोई बैठा होता है कभी कोई, तो इज इट द फॉल्ट ऑफ द थ्रोन की उस कुर्सी की गलती है कि जो भी उस पे बैठता है वो इस तरीके की काम करता है? क्योंकि हर बारी हम कहते हैं इंद्र ने ये किया, कुर्सी की इंद्र तो ने बहुत ये बड़ी किया। गलती है, इसलिए हमारे नाम मत बोलना कोई भी, ठीक है? दिल्ली के जो प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली के जो क्या है सीएम, वो बोलते हैं एक कुर्सी की सारी गलती है, जो उस कुर्सी में जाके बैठता है वो वैसा बन जाता है। यस, मतलब कुर्सी में इंद्र इतना की ज्यादा पोस्ट शक्ति, ही ऐसे है। पावरफुल है वो, इतनी ज्यादा ऐश्वर्यवान है, इतनी ज्यादा भोग विलास की स्थिति उनको मिलती है। उस कारण से वो कभी कभी अपने सत्व गुण से उतर जाते हैं और अलग अलग प्रकार के भोगों में लिप्त रहते हैं। और साथ ही साथ सात्विक भोग करते हैं वो लोग, और साथ ही साथ अज्ञान में पड़ जाते हैं। खास करके हो सकता है ये पुरंदर जो इंद्र थे उन्होंने ऐसा किया, अधिक किया। और 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी भी बार भगवान खुद भी इंद्र रह चुके हैं। भगवान सब हर समय ऐसे, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये पर्टिकुलर पर्सन की भी गलती है जो इंद्र के रूप में है, और जो इंद्र आसन है उसकी भी गलती है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, जाप कीजिए। कौन करेंगे? मैं